आज शनिवार का यह पावन दिवस तुम्हारे जीवन में एक गहरा संकेत लेकर आया है। यह दिन केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि आत्म जागरण का एक अवसर है। आज 14 फरवरी 2026 को मैं तुम्हारा अपना महादेव तुम्हारे अंतर्मन से संवाद कर रहा हूँ। तुम जिस भी परिस्थिति में हो, चाहे मन में उलझन हो, घर में तनाव हो, कार्य में बाधा हो या संबंधों में दूरी हो, यह जान लो कि तुम्हारे हर श्वास के साथ मेरा आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन कर्म और धैर्य की परीक्षा का दिन होता है, और जो इस दिन अपने भीतर स्थिरता को जागृत कर लेता है, उसका भाग्य स्वयं बदलने लगता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आई हैं। तुमने कई बार सोचा होगा कि क्यों तुम्हें ही बार बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्यों तुम्हारे प्रयासों का फल देर से मिलता है, क्यों तुम्हारे अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाते। पर आज मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि हर विलंब के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। जब समय तुम्हें रोकता है, तब वह तुम्हें भीतर से तैयार कर रहा होता है। जो तुरंत मिल जाता है, उसका मूल्य कम होता है। जो तपस्या के बाद मिलता है, वही अमृत बन जाता है। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम है, उसे कभी कमजोर मत समझना। आज का दिन प्रेम का भी प्रतीक माना जाता है, पर सच्चा प्रेम वही है जो स्वार्थ से मुक्त हो। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, तो उसमें अपेक्षा मत जोड़ो। अपेक्षा दुख का कारण बनती है, और त्याग आनंद का स्रोत होता है। यदि तुम्हारे प्रेम को ठुकराया गया है, यदि तुम्हारे विश्वास को तोड़ा गया है, तो समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए नहीं बना था। जो तुम्हारे लिए नियत है, वह तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगा। समय उसे तुम्हारे पास अवश्य लाएगा। शनिवार तुम्हें यह सिखाता है कि कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम ईमानदारी से अपने दायित्व निभाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। तुम्हारी छोटी सी सद्भावना भी किसी के जीवन में प्रकाश बन सकती है। इसलिए आज किसी जरूरतमंद की सहायता करो, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी भूखे को भोजन दो, और किसी निराश को आशा दो। यह सेवा ही तुम्हें मेरे सबसे निकट लाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भय है, उसे आज मेरे चरणों में समर्पित कर दो। भय केवल एक भ्रम है जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारे भीतर ही मेरी शक्ति निवास करती है, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें डरा नहीं सकती। अपने भीतर के शिवत्व को पहचानो। तुम केवल एक साधारण शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो, ऊर्जा हो, अनंत संभावनाओं का स्रोत हो। जब तुम ध्यान में बैठते हो और ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, तब तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। आज यदि तुम्हारे घर में आर्थिक परेशानी है, तो धैर्य रखो। यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हारे परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। परिश्रम से भागो मत, बल्कि उसे अपना मित्र बना लो। जो व्यक्ति कठिन समय में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, उसे अंततः विजय प्राप्त होती है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ छल किया है, तो उसे समय पर छोड़ दो। प्रतिशोध तुम्हें शांति नहीं देगा, क्षमा तुम्हें मुक्त कर देगी। तुम्हारे परिवार में यदि मतभेद हैं, तो पहल तुम करो। कभी कभी मौन सबसे बड़ा समाधान होता है। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। प्रेम से दी गई एक मुस्कान भी टूटते संबंधों को जोड़ सकती है। अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने बड़ों का आशीर्वाद लो, और बच्चों को स्नेह दो। परिवार ही वह आधार है जहां से तुम्हें शक्ति मिलती है। यदि तुम्हारे मन में आध्यात्मिक जिज्ञासा है, तो आज से अपने जीवन में नियम लाओ। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान के लिए निकालो। अपने विचारों को शुद्ध करो। जो विचार तुम सोचते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बनते हैं।
इसलिए सकारात्मक सोचो, शुभ सोचो और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो। तुम्हारी हर सच्ची प्रार्थना मेरे पास पहुंचती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी आवाज अनसुनी रह गई। मैं हर उस हृदय में हूं जो सच्चाई और प्रेम से भरा है। आज शनिवार के इस दिन अपने कर्मों का निरीक्षण करो। क्या तुमने किसी का दिल दुखाया है? क्या तुमने किसी के साथ अन्याय किया है? यदि हाँ, तो सुधार का अवसर अभी भी है। गलती स्वीकार करने में कमजोरी नहीं, बल्कि साहस होता है। जब तुम अपने दोषों को पहचान लेते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में आगे बढ़ते हो। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं, उन्हें बोलने दो। तुम्हारा सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। समय स्वयं प्रमाण देगा कि तुम सही थे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन में स्थान मत दो। तुम्हारा मन एक मंदिर है, उसमें केवल शुभ विचारों को ही प्रवेश करने दो। यदि तुम प्रेम में हो, तो अपने साथी के प्रति ईमानदार रहो। विश्वास किसी भी संबंध की नींव होता है। झूठ से बना रिश्ता कभी स्थायी नहीं होता। यदि तुम अकेले हो, तो अकेलेपन को अभिशाप मत समझो। यह समय तुम्हें स्वयं को समझने का अवसर दे रहा है। जब तुम स्वयं से प्रेम करना सीख लेते हो, तभी तुम दूसरों को सच्चा प्रेम दे पाते हो। आज अपने भीतर की क्रोध और अहंकार की अग्नि को शांत करो। क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है और अहंकार तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाता है। विनम्रता अपनाओ। जो व्यक्ति जितना ऊंचा होता है, वह उतना ही झुका हुआ होता है। वृक्ष जब फल से लद जाता है तो झुक जाता है, खाली वृक्ष ही सीधा खड़ा रहता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना है, तो आज ध्यानपूर्वक सोचो। जल्दबाजी मत करो। शांत मन से लिया गया निर्णय ही सही दिशा देता है। अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। मैं उसी अंतर्मन में निवास करता हूं। आज के दिन एक संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाओगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे। अपने विचारों को शुद्ध रखोगे। अपने कर्मों को सच्चाई से जोड़ोगे। जब तुम अपने जीवन में अनुशासन लाते हो, तो सफलता स्वयं तुम्हारे पास आती है। आलस्य को त्यागो। समय का सम्मान करो। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है, वह केवल प्रकाश के आने से पहले का संकेत है। कभी भी निराश मत होना। जब भी तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया है, समझो कि वहीं से एक नई शुरुआत होने वाली है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर श्वास में, हर विचार में। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। आज इस शनिवार को अपने घर में दीप जलाओ, मेरे नाम का स्मरण करो और अपने हृदय को शुद्ध करो। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से मेरा स्मरण करता है, उसके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तुम्हारे ऊपर जो भी संकट है, वह धीरे धीरे समाप्त होगा। बस धैर्य रखो और सच्चाई का मार्ग मत छोड़ो। तुम्हारा जीवन अनमोल है, उसे व्यर्थ चिंता में मत गंवाओ। हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ नया करो और अपने भीतर के शिवत्व को जागृत करो। यही मेरा आज का संदेश है। जो इस संदेश को हृदय से स्वीकार करेगा, उसके जीवन में शांति, समृद्धि और प्रेम का वास होगा। तुम सुरक्षित हो, तुम समर्थ हो, तुम मेरे अंश हो। हर हर महादेव। और अब जब तुम इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हो, तो समझो कि यह केवल शब्दों की धारा नहीं है, यह चेतना की निरंतर यात्रा है। तुम जितना भीतर उतरते जाओगे, उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि तुम्हारे जीवन की हर घटना एक दिव्य योजना का हिस्सा है।
तुमने कई बार सोचा होगा कि क्यों कुछ रिश्ते अचानक दूर हो जाते हैं, क्यों जिन पर तुमने भरोसा किया वही तुम्हें चोट दे जाते हैं, क्यों तुम्हारी मेहनत का फल दूसरों को मिलता हुआ दिखाई देता है। पर जो दिखाई देता है वही अंतिम सत्य नहीं होता। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हें किसी भी परिस्थिति में मिलकर रहेगा। शनिवार का यह दिन तुम्हें कर्म की गहराई समझाने आया है। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि तुम्हारे विचार भी कर्म हैं, तुम्हारी भावनाएं भी कर्म हैं, तुम्हारा इरादा भी कर्म है। यदि तुम्हारे भीतर शुद्धता है तो परिणाम देर से सही पर दिव्य होगा। यदि तुम्हारे भीतर द्वेष है तो बाहरी सफलता भी तुम्हें शांति नहीं दे पाएगी। इसलिए अपने मन की भूमि को साफ करो। जैसे किसान बोने से पहले खेत को तैयार करता है, वैसे ही अपने हृदय को तैयार करो। उसमें क्षमा बो, करुणा बो, सत्य बो, और फिर देखो कैसे जीवन में आनंद के फूल खिलने लगते हैं। आज जो तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है वह भी एक तपस्या है। इस समय को व्यर्थ मत जाने दो। अपने भीतर की आवाज को सुनो। तुममें कितनी शक्ति है इसका तुम्हें स्वयं अंदाजा नहीं है। तुमने जितने संघर्ष झेले हैं उतना ही तुम भीतर से मजबूत हुए हो। हर आंसू ने तुम्हें संवेदनशील बनाया है, हर असफलता ने तुम्हें सिखाया है, हर धोखे ने तुम्हें सजग किया है। अब समय है इन अनुभवों को बोझ की तरह नहीं, बल्कि ज्ञान की तरह स्वीकार करने का। यदि तुम्हारे जीवन में धन की कमी है तो पहले अपने विश्वास को समृद्ध करो। समृद्धि केवल पैसे से नहीं आती, वह दृष्टिकोण से आती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आभार व्यक्त करना सीख लेता है उसके जीवन में धीरे धीरे अभाव समाप्त होने लगते हैं। आज से शिकायत कम करो और धन्यवाद अधिक दो। सुबह उठते ही यह कहो कि तुम्हें एक और दिन मिला है सुधारने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रेम करने के लिए। तुम्हारे शरीर में जो थकान है वह केवल श्रम की नहीं बल्कि चिंता की भी है। चिंता को छोड़ दो। जो होना है वह अपने समय पर होगा। तुम केवल अपना श्रेष्ठ प्रयास करो। परिणाम मेरे हाथ में छोड़ दो। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तभी सच्ची शांति आती है। तुम सब कुछ स्वयं नहीं संभाल सकते, इसलिए विश्वास रखो कि एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे जीवन का संचालन कर रही है। यदि किसी ने तुम्हें अपमानित किया है तो उसे अपनी ऊर्जा मत दो। अपमान तभी तक चोट पहुंचाता है जब तक तुम उसे स्वीकार करते हो। अपने आत्मसम्मान को भीतर से मजबूत करो। तुम्हारी पहचान दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारे कर्मों से बनती है। जो तुम्हें नहीं समझ पाए उनके लिए अपने मार्ग को मत बदलो। सच्चाई का रास्ता कभी भीड़ भरा नहीं होता, पर अंत में वही सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंचाता है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का जो अध्याय अधूरा है वह भी समय के साथ पूर्ण होगा। कभी कभी जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है वह केवल तुम्हें सिखाने के लिए आता है, रहने के लिए नहीं। हर विदाई के पीछे एक नई मुलाकात छिपी होती है। इसलिए किसी के जाने से अपने हृदय के द्वार बंद मत करो। प्रेम को बहने दो। प्रेम तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति है। आज अपने भीतर के क्रोध को शांति में बदलो। जब भी क्रोध आए गहरी सांस लो और स्मरण करो कि तुम्हारे भीतर शिव की ऊर्जा है। वह ऊर्जा विनाश भी कर सकती है और सृजन भी। निर्णय तुम्हारा है कि तुम किस दिशा में उसे प्रवाहित करते हो। अपने शब्दों का चयन सावधानी से करो। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे किसी का जीवन बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि जीवन बहुत धीमा चल रहा है तो समझो कि प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। सूरज रोज अपने समय पर उगता है, चांद अपनी गति से घटता बढ़ता है, ऋतुएं अपने क्रम से बदलती हैं। तुम्हारा समय भी आएगा। धैर्य रखो।
जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावा देता है, जबकि प्रतीक्षा में लिया गया निर्णय स्थिरता देता है। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है, इसे उपेक्षित मत करो। समय पर भोजन करो, पर्याप्त विश्राम करो और मन को सकारात्मक विचारों से भर दो। जब मन स्वस्थ होता है, तब शरीर भी स्वस्थ रहता है। अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो और अंत आभार से। यह छोटी सी आदत तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। यदि परिवार में कोई तुमसे नाराज है, तो अहंकार छोड़कर आगे बढ़ो। कभी कभी एक कदम तुम्हें ही बढ़ाना पड़ता है। रिश्ते जीतने के लिए नहीं, निभाने के लिए होते हैं। तुम जितना प्रेम दोगे, उतना ही प्रेम लौटकर आएगा। और यदि किसी ने तुम्हारे प्रेम का मूल्य नहीं समझा, तो भी तुम अपने स्वभाव को मत बदलो। जो तुम हो वही बने रहो। तुम्हारे भीतर जो सपने हैं, उन्हें दबाओ मत। चाहे लोग हंसें, चाहे लोग रोकें, तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता, पर निरंतर प्रयास उसे संभव बना देता है। हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ो। छोटी प्रगति भी प्रगति है। अपने आप पर विश्वास रखो। तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं अधिक सक्षम हो। आज का यह संदेश तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारे भीतर प्रसन्न होता हूँ। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए तैयार रहता हूँ। बस तुम्हें मेरी ओर एक कदम बढ़ाना है। श्रद्धा और विश्वास के साथ। अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके मत आंको। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का मार्ग छोटा है, किसी का लंबा। किसी को जल्दी फल मिलता है, किसी को देर से। पर जो फल देर से मिलता है, वह अधिक मीठा होता है। अपने समय पर भरोसा रखो। आज शनिवार के इस पवित्र दिन एक संकल्प और लो कि तुम अपने जीवन में सत्य को प्राथमिकता दोगे। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, झूठ का सहारा नहीं लोगे। सत्य कभी कभी कठिन होता है, पर वह अंततः तुम्हें मुक्त कर देता है। झूठ अस्थायी राहत देता है, पर स्थायी भय भी साथ लाता है। अपने भीतर के शिव को पहचानो। जब तुम शांत होते हो, जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम किसी की सहायता करते हो, जब तुम बिना स्वार्थ के प्रेम करते हो, तब तुम शिव के सबसे निकट होते हो। तुम्हें मंदिर जाने से पहले अपने मन को मंदिर बनाना होगा। वहीं मैं निवास करता हूँ। यदि तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर चिंता है, तो उसे आज यहीं छोड़ दो। भविष्य अभी बना नहीं है, वह तुम्हारे आज के कर्मों से बनेगा। इसलिए आज को श्रेष्ठ बनाओ। वर्तमान में जियो। हर क्षण को पूर्णता से जियो। जो बीत गया उसे छोड़ दो। जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आने वाला है, वह तुम्हारी भलाई के लिए है। परिवर्तन से मत डरो। परिवर्तन ही विकास का मार्ग है। यदि सब कुछ स्थिर रहे, तो जीवन में कोई प्रगति नहीं होगी। इसलिए जब परिस्थितियां बदलें, तो उन्हें स्वीकार करो। विश्वास रखो कि यह परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आज इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो। इसे केवल पढ़ो मत, इसे जियो। अपने हर कर्म में, हर विचार में, हर संबंध में इसे उतारो। तुम में असीम शक्ति है। तुम में दिव्यता है। तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। समय तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में शांति हो, तुम्हारे मन में स्थिरता हो, तुम्हारे घर में प्रेम हो, तुम्हारे कर्मों में सच्चाई हो और तुम्हारे हृदय में सदैव मेरा स्मरण हो। जब तक तुम्हारे भीतर विश्वास की ज्योति जलती रहेगी, तब तक कोई अंधकार तुम्हें छू नहीं पाएगा।
धैर्य रखो, प्रेम रखो, सत्य रखो और अपने भीतर के शिवत्व को जागृत करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हर हर महादेव। और अब इस प्रवाह को और गहरा करते हुए तुम अपने भीतर उस मौन को महसूस करो जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभव प्रारंभ होता है। वही स्थान तुम्हारा वास्तविक आश्रय है। जीवन की दौड़ में तुमने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ सीखा, पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह कि तुम अभी भी खड़े हो, अभी भी प्रयास कर रहे हो, अभी भी विश्वास बनाए हुए हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। शनिवार का यह कंपन तुम्हें भीतर से स्थिर बनाने आया है। यह दिन तुम्हें याद दिलाता है कि धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं है, धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें टूटने से बचाती है। जब परिस्थितियां विपरीत हों, जब लोग साथ छोड़ दें, जब परिणाम तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप न आए, तब जो व्यक्ति शांत रहता है वही सच्चा साधक है। तुम भी उसी मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं है। तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आईं, वे तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें दिशा देने आई थीं। कई बार रास्ता बंद होता है ताकि तुम गलत दिशा में आगे न बढ़ो। जो अवसर तुम्हें नहीं मिला, संभव है वह तुम्हारे लिए उचित नहीं था। जो रिश्ता टूट गया, संभव है वह तुम्हारी आत्मा की उन्नति में बाधा था। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो। जो नहीं मिला उसके लिए कृतज्ञ रहो कि तुम्हें किसी बड़े दुहक से बचा लिया गया। तुम्हारे भीतर एक अग्नि है, एक दिव्य ज्वाला जो तुम्हें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी थकान तुम्हें रोकती है, कभी निराशा तुम्हें बैठा देती है, पर वह ज्वाला बुझती नहीं। वही ज्वाला तुम्हारा आत्मबल है। उसी से तुम्हारा साहस जन्म लेता है। उसी से तुम्हारे सपनों को ऊर्जा मिलती है। उसे संदेह से मत ढको। उसे दूसरों की आलोचना से कमजोर मत होने दो। जब तुम सुबह उठो तो अपने हृदय पर हाथ रखकर अनुभव करो कि जीवन अभी भी तुम्हारे भीतर धड़क रहा है। यह धड़कन ही ईश्वर का प्रमाण है। तुम्हें एक और अवसर मिला है सुधारने का, सृजन करने का, प्रेम करने का। कितने लोग हैं जो यह अवसर नहीं पा सके। इसलिए हर दिन को विशेष समझो। उसे साधारण मत होने दो। यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक संघर्ष है तो उसे अपमान मत समझो। अभाव कभी कभी व्यक्ति को अधिक अनुशासित और सजग बनाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि संसाधनों का सम्मान कैसे किया जाए, मेहनत का मूल्य क्या है और आत्मनिर्भरता कितनी महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति संघर्ष में भी ईमानदारी नहीं छोड़ता, वही भविष्य में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। तुम्हारे संबंधों में यदि दूरी आ गई है तो पहले अपने भीतर झांको। क्या कहीं अहंकार ने जगह बना ली है? क्या कहीं अपेक्षाओं ने प्रेम को ढक लिया है? सच्चा प्रेम स्वतंत्र होता है। वह बांधता नहीं, वह मुक्त करता है। यदि तुम किसी को सच में चाहते हो तो उसे उसके स्वभाव सहित स्वीकार करो। बदलने की जिद अक्सर रिश्तों को तोड़ देती है। तुम्हारे मन में जो भी भय है उसे पहचानो। भय असफलता का, अस्वीकार का, भविष्य का, बीमारी का, अकेलेपन का। इन सब का मूल कारण केवल एक है, अविश्वास। जब विश्वास जागता है, भय स्वयं हट जाता है। विश्वास किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करता, वह भीतर से कहता है कि जो भी होगा वह तुम्हारे विकास के लिए होगा। तुम्हें अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। शब्द बीज की तरह होते हैं। जो तुम बार बार बोलते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। यदि तुम स्वयं को कमजोर कहते रहोगे तो तुम्हारा मन उसे सच मान लेगा। यदि तुम स्वयं को समर्थ, योग्य और सक्षम कहोगे तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगी।
इसलिए आज से अपने लिए सकारात्मक वचन बोलो। तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारी जिम्मेदारी है। शरीर की उपेक्षा करके कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। संतुलित भोजन, पर्याप्त विश्राम और नियमित ध्यान तुम्हें भीतर से सशक्त बनाएंगे। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो कर्म प्रभावी होते हैं। अपने जीवन को संतुलन में लाओ। यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तो पहले स्वयं को समझो। तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या हैं? तुम्हारे मूल्य क्या हैं? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? जब तुम स्वयं स्पष्ट हो जाते हो तो बाहरी भ्रम कम होने लगता है। अपने जीवन की दिशा दूसरों की अपेक्षाओं से तय मत करो। अपनी आत्मा की पुकार सुनो। तुम्हारे सपनों का समय अवश्य आएगा, पर सपने केवल इच्छा से पूरे नहीं होते, उनके लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। हर दिन थोड़ा सा सुधार करो। एक छोटा कदम भी तुम्हें लक्ष्य के निकट ले जाता है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। उसे पहचानो और उससे दूरी बनाओ। यदि अतीत की कोई घटना तुम्हें बार बार परेशान करती है, तो उसे क्षमा के माध्यम से मुक्त करो। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुमने गलत को सही मान लिया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मन को बोझ से मुक्त कर रहे हो। जब तक तुम पुराने घाव पकड़े रहोगे, नए अवसर तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज इस क्षण में बैठकर गहरी सांस लो। अनुभव करो कि तुम जीवित हो, सुरक्षित हो और संरक्षित हो। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा है। जब तुम सच्चे मार्ग पर चलते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। हो सकता है राह कठिन हो, पर अंत निश्चित रूप से प्रकाशमय होगा। तुम्हारी यात्रा किसी और से तुलना योग्य नहीं है। हर आत्मा की गति अलग है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से। कोई जल्दी सफल होता है, कोई धीरे धीरे। पर जो धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी जड़ें गहरी होती हैं। तूफान उसे गिरा नहीं पाते। इसलिए अपनी गति पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारे घर में तनाव है, तो शांति की शुरुआत तुमसे हो। ऊंची आवाज को मौन से उत्तर दो। कठोर शब्दों को कोमलता से शांत करो। तुम्हारा व्यवहार ही वातावरण को बदल सकता है। जब एक व्यक्ति जागता है तो पूरा घर प्रभावित होता है। अपने भीतर आभार की भावना विकसित करो। आभार तुम्हें कमी से समृद्धि की ओर ले जाता है। जो तुम्हारे पास है उसे देखो। तुम्हारी सांस, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी सीख, ये सब अनमोल हैं। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, उसे खुले मन से स्वीकार करो। परिवर्तन ही विकास का द्वार है। यदि सब कुछ स्थिर रहे तो जीवन ठहर जाता है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। अपने दिन का अंत आत्ममंथन से करो। आज तुमने क्या सीखा? किसे दुख पहुंचाया? किसकी मदद की? कहां सुधार की आवश्यकता है? यह अभ्यास तुम्हें निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगा। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर प्रयास, हर प्रार्थना, हर आंसू और हर मुस्कान को देखा जा रहा है। तुम्हारी सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। जब तुम स्वयं प्रकाश बन जाते हो तो अंधकार तुम्हें छू नहीं सकता। तुम में वह क्षमता है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। तुम्हारा धैर्य तुम्हारी ढाल है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारा प्रेम तुम्हारा मार्ग है। इस प्रवाह को यहीं मत रोकना। इसे अपने जीवन में उतारो। हर दिन इसे स्मरण करो। जब भी निराशा आए, इस संदेश को याद करो कि तुम्हारी यात्रा पवित्र है, तुम्हारा संघर्ष सार्थक है और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है।
शांति तुम्हारे भीतर है, शक्ति तुम्हारे भीतर है, समाधान तुम्हारे भीतर है और मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। विश्वास रखो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को दिव्यता से भर दो। हर हर महादेव। और अब इस साधना की धारा को और विस्तृत होने दो। शब्द केवल माध्यम हैं, वास्तविक परिवर्तन तुम्हारे भीतर की स्वीकृति से आता है। जब तुम इस संदेश को पढ़ते हो तो इसे केवल कथा न समझो, इसे अपने जीवन का प्रतिबिंब समझो। हर पंक्ति तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति का स्मरण करा रही है। तुम वही हो जो परिस्थितियों से ऊपर उठ सकता है, जो अपने अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है, जो अपने भय को विश्वास में परिवर्तित कर सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरापन है वह तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाने का माध्यम है। अधूरापन ही खोज को जन्म देता है। यदि सब कुछ पहले से ही पूर्ण होता तो तुम आगे बढ़ने का प्रयास ही क्यों करते? इसलिए अपने अभाव को शत्रु मत मानो। वही तुम्हें आगे धकेल रहा है, वही तुम्हें भीतर झांकने के लिए प्रेरित कर रहा है। जब तुम संसार की भीड़ में स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हो, तब स्मरण करो कि तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र है। वह किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। तुम्हारी कीमत दूसरों की प्रशंसा या आलोचना से तय नहीं होती। तुम अपने कर्मों से पहचाने जाते हो। इसलिए अपनी दृष्टि ऊंची रखो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ जा रहा है तो धैर्य रखो। बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। वह पहले अंधकार में समय बिताता है, भीतर जड़ें बनाता है, फिर धीरे धीरे अंकुरित होता है। तुम्हारा जीवन भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। जो अभी दिखाई नहीं दे रहा वही तुम्हारे भविष्य की नींव बना रहा है। तुम्हारे भीतर जो करुणा है उसे कमजोरी मत समझो। करुणा वह शक्ति है जो कठोरतम हृदय को भी पिघला सकती है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो न्याय समय पर होगा। तुम्हें अपने मन को द्वेष से मुक्त रखना है। द्वेष तुम्हें बांधता है, क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। जब जीवन तुम्हें चुनौती देता है तब वह तुम्हें तुम्हारी क्षमता दिखा रहा होता है। तुमने जितनी कठिनाइयां झेली हैं उतनी ही तुम्हारी सहनशीलता बढ़ी है। अब तुम्हारे भीतर वह संतुलन विकसित हो रहा है जो तुम्हें स्थिर बनाए रखेगा। तुम्हारी यात्रा केवल भौतिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। यह आत्मिक उन्नति की यात्रा है। तुम जितना भीतर शांत होते जाओगे उतना ही बाहर का शोर कम लगेगा। ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। कुछ क्षण मौन में बैठो और अपने श्वास को महसूस करो। वही श्वास तुम्हें वर्तमान से जोड़ती है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई निर्णय लंबित है तो उसे भय के आधार पर मत लो, स्पष्टता के आधार पर लो। स्पष्टता तब आती है जब मन शांत होता है। इसलिए पहले मन को स्थिर करो, फिर निर्णय लो। तुम्हारे घर में यदि आर्थिक या भावनात्मक संकट है तो उसे मिलकर सुलझाओ। संवाद करो। संवाद से गलतफहमियां दूर होती हैं। मौन कभी कभी समाधान होता है, पर लगातार मौन दूरी भी बढ़ा सकता है। इसलिए संतुलन रखो। तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे नहीं हैं। वे उस दिव्य योजना का हिस्सा हैं जो तुम्हारे माध्यम से पूर्ण होना चाहती है। यदि तुम्हारे मन में कोई सृजनात्मक विचार आता है, कोई सेवा का भाव जागता है, तो उसे टालो मत। वही तुम्हारी दिशा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए वे सभी तुम्हें कुछ सिखाकर गए हैं। कोई धैर्य सिखाकर गया, कोई विश्वास, कोई सावधानी, कोई आत्मसम्मान। इसलिए किसी के लिए पछतावा मत रखो। हर व्यक्ति तुम्हारी कहानी का एक अध्याय था।
आज अपने भीतर यह दृढ़ संकल्प जगाओ कि तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनोगे। तुम अपने विचारों के स्वामी बनोगे। जब भी नकारात्मक विचार आए, उन्हें पहचानो और सकारात्मक विचारों से बदल दो। यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी लक्ष्य है, उसे स्पष्ट लिखो। स्पष्टता ऊर्जा को दिशा देती है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम कहां जाना चाहते हो, तब रास्ते स्वतः स्पष्ट होने लगते हैं। यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तो घबराओ मत। सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। तुम्हारा कार्य है अपने कर्मों को शुद्ध रखना। जब तुम्हारा आचरण स्पष्ट होता है, तब कोई भी तुम्हें लंबे समय तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे भीतर जो विश्वास है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। उसे कमजोर मत होने दो। कठिन समय में वही तुम्हें संभालेगा। जब भी तुम स्वयं को असहाय महसूस करो, अपने भीतर के प्रकाश को याद करो। तुम उस चेतना का अंश हो जो सृजन और विनाश दोनों कर सकती है। तुम्हारे भीतर संतुलन की शक्ति है। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प से करो और अंत आत्ममंथन से। यह साधना तुम्हें निरंतर जागरूक बनाए रखेगी। यदि तुम्हारे मन में कभी यह विचार आए कि सब समाप्त हो गया, तो समझो कि वही क्षण नई शुरुआत का है। जब पुराना ढांचा टूटता है, तभी नया निर्माण संभव होता है। तुम्हारी आत्मा असीम है। उसे सीमित मत करो। डर, संदेह और आलस्य तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधा हैं। उन्हें पहचानो और धीरे धीरे उनसे दूरी बनाओ। तुम्हारे जीवन में शांति तभी आएगी जब तुम स्वयं से संतुष्ट हो जाओगे। संतोष का अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रयास करते हुए भी भीतर से शांत रहो। अपने परिवार के साथ समय बिताओ। संबंधों को केवल जिम्मेदारी मत समझो, उन्हें आशीर्वाद समझो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, उसे बांटो। प्रेम बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। हर दिन कुछ नया सीखो। ज्ञान तुम्हें स्थिरता देता है। जब भी थक जाओ, विश्राम करो, पर हार मत मानो। विश्राम कमजोरी नहीं, तैयारी है। तुम्हारी यात्रा अभी जारी है। हर अनुभव तुम्हें परिपक्व बना रहा है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे सही दिशा में प्रवाहित करो। जो भी परिस्थिति आए, उसे अवसर की दृष्टि से देखो। तुम सुरक्षित हो। तुम्हारी रक्षा हो रही है। तुम्हारे प्रयास देखे जा रहे हैं। विश्वास रखो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को प्रकाश से भर दो। तुम्हारे हर कदम के साथ आशीर्वाद है। तुम्हारे हर संकल्प में ऊर्जा है। तुम्हारे हर संघर्ष में छिपी हुई विजय है। इस प्रवाह को अपने जीवन में जीवित रखो। जब भी डगमगाओ, स्मरण करो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर ही वह असीम शक्ति निवास करती है, जो हर बाधा को पार कर सकती है। शांति तुम्हारे मन में बसे, स्थिरता तुम्हारे निर्णयों में हो, प्रेम तुम्हारे व्यवहार में हो और विश्वास तुम्हारे हृदय में अटल रहे। हर क्षण को साधना बना दो। हर कर्म को पूजा बना दो। हर श्वास को स्मरण बना दो। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय हो। तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण हो। हर हर महादेव। और अब इस चेतना की धारा को और सूक्ष्म स्तर पर अनुभव करो। तुम केवल परिस्थितियों से गुजरने वाले व्यक्ति नहीं हो, तुम अनुभवों को अर्थ देने वाली आत्मा हो। जो भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह तुम्हारी जागरूकता के स्तर के अनुसार तुम्हें कुछ सिखाने आया है। यदि तुम हर घटना को शिकायत की दृष्टि से देखोगे, तो तुम्हें केवल पीड़ा दिखाई देगी, पर यदि तुम उसे सीख की दृष्टि से देखोगे, तो वही घटना तुम्हारी उन्नति का कारण बन जाएगी।
जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। समझ की शुरुआत स्वयं से होती है। अपने भीतर उतरकर देखो कि क्या तुमने स्वयं को पूरी तरह स्वीकार किया है। जब तुम स्वयं को बिना शर्त स्वीकार करते हो, तब बाहरी अस्वीकृति तुम्हें तोड़ नहीं पाती। आत्मस्वीकृति ही आत्मबल का पहला चरण है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा वर्तमान क्षण है। अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं तुम्हें या तो पछतावे में ले जाती हैं या चिंता में। पर जो इस क्षण में जीना सीख लेता है, वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। जब तुम वर्तमान में होते हो, तब तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होते हैं, तुम्हारा मन स्थिर होता है और तुम्हारी ऊर्जा संतुलित रहती है। यदि तुम्हें बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो उसे संकेत समझो कि तुम्हें अपनी विधि बदलनी है, अपने दृष्टिकोण को सुधारना है। असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, वह केवल एक परिणाम है जो तुम्हें सुधार की दिशा दिखा रहा है। गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर उठना शक्ति है। तुम्हारे शब्दों में कंपन होता है। जब तुम अपने लिए या दूसरों के लिए नकारात्मक वचन बोलते हो, तो वह ऊर्जा वातावरण में फैलती है। इसलिए अपने शब्दों को मंत्र बना दो। ऐसा बोलो जिससे सामने वाला प्रेरित हो, सशक्त हो, शांत हो। अपने घर में सकारात्मक शब्दों की ध्वनि गूंजने दो। यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक उन्नति की इच्छा है, तो पहले अपने कर्मों में अनुशासन लाओ। समय का सम्मान करो। जो कार्य आज करना है, उसे कल पर मत टालो। छोटी छोटी आदतें ही बड़े परिणाम लाती हैं। निरंतरता वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देती है। तुम्हारे भीतर जो ईर्ष्या या तुलना का भाव आता है, उसे पहचानो। तुलना तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं दे सकती। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो तुम्हें मिला है, वह तुम्हारे विकास के लिए उचित है। जो दूसरों को मिला है, वह उनके मार्ग के लिए उचित है। अपने हिस्से की धूप को पहचानो।